हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है और इससे रिलेटेड जो भी जितने टॉपिक्स है हमने समझे हुए वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है, यानी कि हमें विदेशी करेंसी कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन कौन से उसके सोर्सेज होते हैं, समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि विदेशी विनिमय की पूर्ति हमें कहाँ से होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत बताओ, या विदेशी मुद्रा की पूर्ति के घटक बताओ, या विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है, या हमें विदेशी विनिमय कहाँ कहाँ से मिलती है। तो चारों अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आंसर उनका एक ही रहेगा। तो विदेशी मुद्रा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई पर्सन विदेश का है और वो हमारे देश से कोई सामान खरीदता है, यानी कि अगर वो हमारे देश से सामान खरीदेगा तो उससे हमें विदेशी करेंसी मिलेगी, क्योंकि वो सामान के बदले में हमें पैसा देगा। तो निर्यात करने से हमें विदेशी करेंसी मिल जाती है। निर्यात को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो जब भी हम बाहर के देश में सामान बेचते हैं या बाहर का कोई पर्सन हमारा सामान खरीदता है तो उससे हमें पैसा मिल जाता है, और वो पैसा विदेशी करेंसी होती है। नेक्स्ट हो जाता है, कई बार जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं या फिर जो बाहर से एजुकेशन के लिए हमारे देश में आया हुआ होता है, तो वो कई बार हमें अपने देश की करेंसी देकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके देश की करेंसी होती है और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए हमारे देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें अपने देश की करेंसी देकर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास में विदेशी मुद्रा आ जाती है। नेक्स्ट, कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो लोन्स लेती है बाहर से, तो लोन या ऋण लेने से या उधार लेने से भी हमें विदेशी मुद्रा मिल जाती है। इसके अलावा कई बार बाहर के देशों से हमें ग्रांट्स और डोनेशन भी मिल जाती है। तो जो डोनेशन हमें मिलती है उसको बोलते हैं दान या अनुदान, तो उससे भी हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि हमें विदेशी विनिमय हमारे पास में आती है, और विदेशी करेंसी का यूज हमारे लिए क्यों जरूरी होता है उसको हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हमें विदेशी करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी विदेशी करेंसी की मांग क्यों की जाती है। तो वो वीडियो भी आपको अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करके आना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर हमने इनके पॉइंट्स तो देख लिए कि निर्यात करने के लिए टूरिस्ट, लोन, दान, इन सब चीजों में हमें विदेशी करेंसी मिलती है, लेकिन इसको लिख कर कैसे आना उसको समझते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको लिखा हुआ है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है उसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत क्या है। निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। निर्यात करने का मतलब होता है कि हमारे देश में जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता है उसको हम अदर कंट्रीज में बेच देते हैं, तो एक्सपोर्ट करना बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो निर्यात का मतलब होता है अपना सामान विदेशों में बेच देना। जैसे हमारे यहाँ पर कोई प्रोडक्शन हुआ है और हमारी जो देश की कंट्री है उसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना उसको बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से वो विदेशी करेंसी में मिल जाएगी। तो विदेशी करेंसी हमें मिल गई है यहाँ से निर्यात करने से। नेक्स्ट, विदेशों से हमारे देश में जो निवेश किया जाता है। अब हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती है। वो अपनी फैक्ट्रीज का सेटअप लगाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, फैक्ट्रीज लगाएंगी, कोई अदर सामान बनवाएंगी या ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बनवाएगी, तो उससे हमारे देश में निवेश किया जाएगा। तो निवेश होगा हमारे देश में तो उससे हमें विदेशी करेंसी मिलेगी। तो जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एटसेट्रा लगाते हैं, उससे हमें विदेशी करेंसी मिलती है। यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज किया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसको एक बार रीड कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको लिख कर कैसे आना है। विदेशों से जो ऋण लिया जाता है, यानी कि जैसे हमें पता है कि हमारे देश में अगर हमें लोन की जरूरत है तो हम विदेशों से लोन लेंगे, और लोन लेने के लिए वो हमें उसी देश की करेंसी में लोन देंगे। तो विदेशों से जो ऋण लिया जाता है तो वो उसी विदेशी मुद्रा में होता है, तो उससे भी हमें विदेशी करेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कई बार विदेशों से हमें दान या अनुदान में मिलते हैं, डोनेशन मिल जाती है, ग्रांट मिल जाती है छोटी मोटी, तो वो उस देश की मुद्रा में ही होते हैं। तो दान या अनुदान भी हमें विदेशी करेंसी दिला देते हैं। विदेशों से जो प्रत्यक्ष क्रय किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर की कंट्रीज के फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे देश में आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं,
एज ए स्टूडेंट बनकर आते हैं, कई बार इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो विदेशों से आए हुए लोग फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे देश में आते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है उसको डायरेक्टली खरीदते हैं। तो ऐसे खरीदने से भी हमारे पास विदेशी करेंसी आती है। तो विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय होता है, यानी जब विदेशी हमारे देश में आकर टूरिस्ट बनकर या एज ए स्टूडेंट बनकर सामान खरीदते हैं तो उससे डायरेक्ट पैसा हमें मिलता है और डायरेक्ट वो हमें विदेशी करेंसी देते हैं। तो इसकी वजह से भी विदेशी करेंसी में प्राप्त हो रही है। हमारे देश के नागरिकों जो अपनी कारक सेवाएं प्रदान करते हैं, हमें पता है जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग होते हैं वो विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। फॉरेन की ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जो कॉल सेंटर के रूप में अपनी सेवाएं देती है। तो वहां पर ये लोग काम करते हैं हमारे देश वाले। तो वो काम करने के बाद में जो उन्हें पैसा मिलेगा एज अपनी सैलरी, तो वो सैलरी विदेशी करेंसी में होती है। तो कॉल सेंटर एक्सेट्रा में जो लोग काम करते हैं हमारे देश के, उनको जो अपनी सैलरी मिलती है तो वो विदेशी करेंसी के रूप में मिलती है और कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा की पूर्ति में हमारे लिए लाभदायक होती है। तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है उसको हमने समझा यहाँ पर। ये डिफरेंट पॉइंट्स है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो जाती कंप्लीट। इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।